गोल सेटिंग हम कैसे करें? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके बेसिस पर अगर मैं गोल सेट करूं तो बहुत जल्दी अपने रिजल्ट को अचीव कर सकता हूं? क्या मैंने कोई रिजल्ट अचीव किया है? बिल्कुल। मैं जब एयरफोर्स का जॉब छोड़कर आया था, तब मेरा सपना था कि मैं ऐसा इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश करूंगा जो पूरे बोकारो में फेमस होगा, अपने एरिया में फेमस होगा। और सच में मैंने ये मुकाम हासिल किया कि लगभग बोकारो के एक एक कोना में मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम पहुंचा दिया। मैं सोचा करता था कि मैं माइक लगा के पढ़ाऊंगा, भीड़ बहुत सारा होगा, बैच फुल रहेगा। वो सपना भी मैंने हासिल किया। हालांकि उस टाइम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि मैं ये गोल कैसे अचीव किया, लेकिन आज मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता है कि अच्छा वो क्यों अचीव हुआ था। अनजाने में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहा था। तो आज मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप अपना गोल अचीव कर पाओगे और बहुत जल्दी समय में, जितने टाइम में आप चाहते हो उतने टाइम में अचीव कर पाओगे। वेल, मेरा नाम धर्मवीर यादव है और मैं एक लाइफ एंड बिजनेस कोच हूँ, पैशन नियर हूँ। तो आपको मैं बताऊंगा गोल सेट कैसे किया जाता है, तो बने रहिएगा। कुछ गोल सेटिंग करने का फेमस मेथड है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा। ये कहीं भी आप ढूंढ लीजिए, ये चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी, स्मार्ट मेथड। ये स्मार्ट मेथड क्या है, लेकिन इसके अलावा भी मैं दो तीन चीज आपको और भी दूंगा। यहाँ एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक को डिनोट करता है। स्पेसिफिक कहने का मतलब कि एक्सेप्टली आपको क्या चाहिए, क्लैरिटी आपके लाइफ में होना चाहिए कि भैया आपको किस तरह का गोल चाहिए। अगर वो आपको पता है तो आप बहुत ही इजीली गोल को हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आप एक दुकान में गए और बोले कि भाई मुझे चीनी दे दे। दुकानदार बोलेगा कितना केजी चीनी दे दे? अरे भाई, बोला कि कुछ भी दे दे, बस चीनी दे दे। तो दुकानदार दो ही काम कर सकता है, या तो आपको पागल समझ करके दुकान से भगा सकता है, और दूसरा, या तो सोचेगा कि भैया ये बेवकूफ एक आ गया है, इसको 100, जितना चीनी मेरे पास है ना, 100 केजी का 100 केजी इसको डाल दो और जल्दी से मैं अपना चीनी बेच दूं। यही हो सकता है। किसी रिक्शा वाला को बोलोगे कि भैया फटाफट चल, तो बोला कहाँ चलना है भाई, बस चल तू। तो वो आपके तरफ देखेगा। जब तक आप उसको क्लियरली नहीं बताओगे कि मुझे यहां से यहां जाना है, इतने देर में जाना है, तब तक आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। तो कहते हैं ना, जैसे घर से मान लो स्कूल गए तो लाइफ में क्लियरिटी है कि मुझे स्कूल जाना है, क्लियर कट पता है। तो ऐसे ही स्पेसिफिक और क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। जो भी मांगो क्लियर कट मांगो। मान लो कि अगर कार ही आपको खरीदना है, तो भाई मुझे कार अगर खरीदना है तो कार का कलर बोलो कि मुझे व्हाइट कलर में चाहिए। उसका मॉडल नंबर आप बोलो, इस मॉडल नंबर का चाहिए, और उसमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए, मैं यहाँ से यहाँ ड्राइव करके जा रहा हूँ उस कार से। मतलब पूरा का पूरा स्पेसिफिक आपको होना चाहिए। मान लो कि मुझे 30 जून अगर मुझे 1 करोड़ कमाना है तो मैं कैसे बोलूंगा, और जो कि मेरा विजन भी है। मुझे 30 जून 2022 तक 1 करोड़ का नेटवर्थ, 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ का नेटवर्थ, मान लो कि 1 करोड़ में बोल दिया, पता चला 1 करोड़ तो आ गया लेकिन 2 करोड़ का खर्च हो गया, तब तो बेकार हो गया वो चीजें। मुझे 1 करोड़ का नेटवर्थ चाहिए। और कहाँ से चाहिए, कि मान लो कि मैं यहाँ इंस्टीट्यूट चलाता हूँ तो एनडीए बैच से, आईआईटी का क्लास करवा कर, कितने बच्चे से, तो 50 बच्चे से, 50 एनडीए बच्चे हो जाए, 100 आईआईटी के बच्चे हो जाए, उससे मेरे को 1 करोड़ का रेवेन्यू चाहिए। तो एकदम क्लियर कट स्पेसिफिक आपको होना है। कुछ भी आपको चाहिए, किसी को मार्क्स चाहिए तो मैं इस डेट को, इस दिन रिजल्ट आ रहा है, इस मंथ रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे उस दिन 90% मार्क्स मेरा आ गया है। आप इस तरह से स्पेसिफिक होकर के लिखोगे। दूसरा क्या है कि वो मेजरेबल भी होना चाहिए। एम स्टैंड फॉर मेजरेबल। ठीक है, मेजरेबल, ये ध्यान देंगे। और एक बोनस टिप और देता हूं। जनरली आप इसी मेथड, इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, तो दो मैं और देता हूं। एक एस का मतलब स्पेसिफिक हो गया, और दो एस में और आपको दे रहा हूं। इस एस का मतलब होता है स्ट्रेच। आपका गोल क्या होना चाहिए? स्ट्रेच होना चाहिए। मतलब कि जो भी आपकी, अभी अब ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपया है और मैं 9 लाख रुपया का अगला 3 महीना के अंदर में कार खरीदने वाला हूँ, तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा, वो कोई स्ट्रेचेबल गोल नहीं हुआ आपका। हाँ, मेरे पास अभी 40,000
रुपीज पर मंथ में कमाता हूँ और अगला 3 महीना के अंदर में मैं 10 लाख का कार खरीदने वाला हूँ अपनी इनकम बढ़ा करके, तो आप ये गोल कुछ स्ट्रेचेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका मतलब शेयर कर दो, आप उसको हर जगह शेयर कर दो। शेयर करने से क्या होगा, एक छोटा सा प्रेशर क्रिएट होगा, आप अकाउंटेबल बन जाओगे, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे। बहुत लोग डरते हैं कि पता नहीं बता देंगे नहीं पूरा होगा, तो नहीं, इसको कंस्ट्रक्टिव वे में अगर लोगे ना तो लोग क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे, अच्छा आपका तो कार आने वाला है, तो आप जानबूझ के मेहनत करोगे। जैसे मैंने क्या अनाउंस किया कि 30 जून 2022 तक 1 करोड़ का नेटवर्थ 30 एनडीए बच्चे, 50 एनडीए बच्चों का क्लास लेकर और 100 आईटी जेई बच्चे का क्लास लेकर के मैं अर्न कर रहा हूं, मैंने ये डिक्लेयर कर दिया। तो एक लोग पूछेंगे भैया आपके पास 1 करोड़ आया क्या, 1 करोड़ आया क्या, तो उसी तरह से आप इसको शेयर कर सकते हैं। जो भी आपका गोल हो शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेंबर को बता दीजिए। एक प्रेशर क्रिएट होगा अनवांटेड, क्योंकि लोग क्या होता है ना कि अगर किन्हीं को बताएंगे नहीं, जब थोड़ा बहुत एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट नहीं होता है तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर से बैक हो जाते हैं, जिससे क्या होगा उनमें फिर करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इस जर्नी में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आएगा ही। जब डाउन आएगा ना तो आप हो सकता है क्विट कर दो, लेकिन जब शेयर करके रखोगे ना तो अनवांटेड थोड़ा सा एक प्रेशर आपको क्रिएट होगा, जिसके कारण आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद मेजरेबल, ये गोल मेजरेबल भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी उटपटांग आप लिख दो। जैसे मैंने 1 करोड़ का रेवेन्यू लगभग 2 महीने के अंदर में अर्न करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये मेजरेबल है कि 50 बच्चे के पास अगर मैं 2 लाख का पैकेज सेल कर दूं एनडीए के कोर्स के लिए, तो आसानी से मैं 1 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर सकता हूं, जो कि मेरे लिए इजी लगता है, बहुत आसान है। तो ये आसानी से किया जा सकता है। और ए का मतलब क्या होगा, अचीवेबल, वो अचीव भी हो सके। अब ऐसा नहीं कि जैसे कि आज मैं एक नॉर्मल इंसान हूं और मैंने प्रॉमिस कर दिया कि अगला सप्ताह मुझे पीएम बनना है, तो ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है जनरली। तो अचीवेबल भी होना चाहिए। देख लो आप उसका कहते हैं थोड़ा डिटेल में जाइए कि क्या क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई आप करोगे, कौन कौन से तरीके आप अप्लाई करोगे जिसके कारण वहां तक आप पहुंच सकते हो, क्या समय लग सकता है। तो थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करोगे तो मेरे को लगता है 20-30% इधर उधर हो सकता है, तो उतना चल सकता है, लेकिन वो अचीवेबल भी होना चाहिए। ये देखिए अचीवेबल, स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर देख लीजिएगा। तो मेजरेबल क्या हो गया, माइंडफुल। अच्छा, एम में और भी 1-2 एम और बता देता हूं। एम का मतलब क्या हो गया, माइंडफुल। पहला 1-2 एम और मैं दे देता हूं, उसका मतलब हो गया माइंडफुलनेस। मतलब कि आप कंप्लीटली अवेयर हो कि मुझे कितना मेहनत करना होगा इसके लिए, खाली सोचने से काम नहीं चलेगा। विदाउट एक्शन देर इज नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आपको माइंडफुल होना पड़ेगा, मतलब एक्शन भी चाहिए और वर्स्ट के सिनारियो के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर मैं काम करूंगा तो अप्स एंड डाउन आएगा, फीलिंग और थॉट को मेरे को मैनेज करना पड़ेगा, लोगों के कमेंट का भी मैनेज करना पड़ेगा, कुछ अननेचुरल चीज भी होने वाली है, अनसर्टेनिटी भी आने वाली है, तो उन सभी को मुझे मैनेज करना पड़ेगा। एम का मतलब मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए कि क्यों आप करना चाहते हो, एक रीजन क्लियर कट जब आपको पता रहेगा ना तो आप कर सकते हो। जैसे कि मीनिंगफुल, अपना सिर्फ स्वार्थ नहीं देखना है कि हाँ मुझे अपने परिवार का पेट पालना है, मुझे अपने खर्चे निकालने हैं, कुछ लाइबिलिटीज है उसके लिए मैं अर्न कर रहा हूँ, ठीक है ये तो होना ही चाहिए। प्लस आप सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो वो भी क्लियर कट होना चाहिए। कि मान लो कि अगर मैं एनडीए का बैच स्टार्ट किया हूं तो इससे दूसरे के लाइफ में चेंज आएगा, देश का भला होगा, एक अच्छा ऑफिसर मिलेगा, एक अच्छा लीडर मिलने वाला है, और प्लस अपने सोसाइटी में वो चेंज लाएगा, अपने घर में भी चेंज लाएगा। तो ये मेरा विजन है। उसी तरह से जो मैंने आपको मीनिंगफुल आपको बताया, मीनिंगफुल होना चाहिए, वाई आपको क्लियर होना चाहिए, तो ये सब लिखना है आपको। करीब आधा घंटा यूज करके आपको लिखना है कि क्या ये पर्पसफुल है भी कि नहीं, कि बस ऐसे ही अट्रैक्ट होकर के पैसा नाम शोहरत के लिए आप काम कर रहे हैं। ये भी एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ 10% इसकी वैल्यू होने वाली है। वेल, उसके बाद ई इंजॉयबल, अच्छा ये मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रेलिवेंट भी होना चाहिए, ठीक है। आर का मतलब रेलिवेंट, ये ध्यान दीजिए, ये आर का मतलब रेलिवेंट होना चाहिए।
और इस टी का मतलब होना चाहिए टाइम बाउंड। यस, टाइम बाउंड। रेलिवेंट का मतलब क्या होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि उटपटांग आप कुछ और हो और कुछ और करना चाहते हो, आपकी पर्सनालिटी कुछ और है और तुरंत आप एट वंस चेंज करना चाहते हो, तो शायद वो नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो कि लोग मेरे को पेमेंट दे, जैसे मैं अभी टीचर हूं, मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तो लोग जानते हैं कि धर्मवीर सर क्या है ना कि मैथ्स के टीचर है और मोटिवेशनल स्पीकर है। तो मेरी अभी ब्रांडिंग ज्यादा मैथ्स टीचर, एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, एक बिजनेस चलाता हूं मैं, उसके बेसिस पर है। मैं मोटिवेशनल स्टार्ट कर दिया हूं तो धीरे धीरे इसकी पोजिशनिंग हो रही है। अच्छा, धर्मवीर सर ये भी कराते हैं, तो क्या होगा कि रेलिवेंट, अगर मैं 10 साल से एक इंस्टीट्यूट चलाता था, सिर्फ मैथ्स पढ़ाता था, और अचानक दूसरे लोगों को बोलूंगा मैं पॉलिटिशियन बन रहा हूँ, या फिर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया हूँ, बड़े बड़े लोगों को मैं ट्रेन करूंगा, तो शायद लोग इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए वो रेलिवेंट भी होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो, वो सब एक दूसरे से मैच करना चाहिए। नेक्स्ट, टी का मतलब होना चाहिए टाइम बाउंड, कि कब तक इसे अचीव करने वाले हो। अगर आप उसमें टाइम नहीं डालोगे तो सिर्फ वो ड्रीम बन जाएगा, वो गोल नहीं कहलाएगा। आपको उसमें टाइमलाइन डालना है कि मैं इस डेट तक, जैसे मैंने बोला ना, 2 करोड़ 30 जून 2022 तक मेरे को अचीव कर लेना है। ये एक टाइम बाउंड हो गया। तो अब क्या है, उसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ई का मतलब इंजॉयबल भी होना चाहिए। ऐसा ना है कि प्रेशर लेकर के आप काम कर रहे हो, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, दुख दर्द, मतलब उस प्रोसेस को एंजॉय करो एकदम लाइटली, मजे से, मस्ती से उस काम को आप कर रहे हो। और लास्ट में आर मतलब रिवार्डिंग भी होना चाहिए ये, कि जब इस चीज को अचीव कर लोगे तो क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या इंपैक्ट आने वाला है आपकी लाइफ में, कैसे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। मान लो कि अगर इस चीज को मैं अचीव कर लिया तो मेरे लाइफ स्टाइल में क्या फर्क होने वाला है। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एनडीए का बैच और आईटी का बैच जब मैं स्टार्ट करूंगा तो बहुत सारे टीचर को हायर कर दूंगा, मैं कम्युनिकेट करूंगा, इससे मेरा टाइम बचेगा, मैं बिजनेस को मैनेज करने पे दिमाग लगाऊंगा, लोगों की और भलाई में मदद करूंगा, मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो ये सब कुछ रिवार्ड है जिसके कारण मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो आपको भी रिवार्ड के बारे में सोचना है कि जब ये अचीव हो जाएगा तो आपकी लाइफ कैसी होगी, आपकी फीलिंग कैसी होगी, आपके कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इस चीज पर आपको फोकस यहाँ पर करना है। तो ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया कि ये स्मार्ट तो बनाना ही है, लेकिन एस में 2 एस को भी लेकर के चलना है, स्ट्रेच और शेयर भी करना है। एम का मतलब मेजरेबल, माइंडफुल और मीनिंगफुल भी होना चाहिए, अचीवेबल भी होना चाहिए, रेलिवेंट भी होना चाहिए, टाइम बाउंड भी होना चाहिए, इंजॉयबल भी होना चाहिए, और साथ साथ इसको जब अचीव कर लोगे तो रिवार्ड आपको क्या मिलेगा ये भी आपको देखना है। तो उम्मीद करता हूं कि गोल सेटिंग कैसे की जाती है आपको समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया, और इस मेथड से बहुत सारे गोल मेरे हासिल हुए। जो मैं इमेजिन करता था, जो इसके बारे में सोचता था, उस टाइम मैं नहीं जानता था इस मेथड को कि कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन अब मेरे पास प्रॉपर फ्रेमवर्क है, अब जानबूझकर मैं गोल को इसी फ्रेमवर्क में लिखता हूं ताकि वो फुलफिल हो सके। तो ये तरीके थे। आपको कौन सी बातें इसमें अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा आपके तक पहुंचेगा। ये हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मेरे लिए काम करता है, ये जो भी मैं सीखता हूं, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी अप्लाई करके देखें आपके लाइफ में चेंज आ रहा है कि नहीं। चलिए, वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।